हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 7:12 पे और अभी जस्ट मैं एक्सरसाइज करके फ्री हुआ हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कि एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाया जाए। जो भी मैं बताऊँगा वो मेरा अनुभव होगा, राइट? तो अभी मैं मकराना आया हुआ हूँ मेरे अंकल के घर पे। तो अभी हम जितने भी मेरे सिबलिंग्स हैं और मेरे अंकल है और जितने भी घर के मेम्बर है वो सब एक्सरसाइज करते हैं साथ में। तो आज सुबह मैं उठा था 5:15। उसके बाद मैं सारे काम कर के 6:45 पे मैं रेडी हुआ और फिर उसके बाद मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया जर्मन का। और फिर उसको शूट करने के बाद में फिर मैंने 6 बजे स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना और 6 बजे से लेके 7 बजे तक की ऑलमोस्ट 1 घंटा करी। अब उसमें भी 2 चीज़ें होती है। पहला तो जो फिज़िकल वर्कआउट होता है, जिसमें थोड़ा-सा वार्म अप की जो एक्सरसाइज़ होती है ना, वो होती है हाथ पैरों को ऊपर नीचे करके, गर्दन को ऐसे हिला के वो सब करके। उसके बाद में बस 2 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप एक्सरसाइज़ करो, जैसे मैं जो अभी एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ उसके ये है कि 2 चीज़ों पे मैं काफ़ी एम्फसाइज़ करता हूँ। वो ये है कि पहला तो ब्रीदिंग, आपकी एक तो ब्रीदिंग आपको करनी चाहिए और दूसरा जो मैं सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ करता हूँ वो किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ जो भी आप कराना चाहो। तो अभी मैं जैसे लेट्स से अभी मैं ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहा हूँ तो उसमें भी 3 तरह की होती है। पहला होता है कि आप नाक बंद करके इस नाक से जो उल्टा है नाक, उससे आप 10 बार साँस अंदर लो, बाहर लो, श्वास लो और छोड़ो, श्वास लो और छोड़ो। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट राउंड में इसको बंद करके इस नाक से साँस अंदर लो और बाहर छोड़ो, ये। फिर एक हो गया फास्ट ब्रीदिंग ये वाली और फिर होता है एक डीप ब्रीदिंग ये वाली। तो ये ऑलमोस्ट कम से कम 10 से 15 मिनट तक चलती है। अगर आपने मान लो एटलीस्ट कम से कम 5 या 10 मिनट में आपने अगर इसको कर लिया तो आपका जो लंग्स जो पूरे दिन, आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। बॉडी एकदम शानदार तरीके से काम करेगी और बॉडी एकदम हो जाएगी टंच। आप एकदम शानदार तरीके से काम करो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप मॉर्निंग में करते हो और अगर पॉसिबल है अगर इवनिंग में जब रात को सोने जाते हो अगर तब भी करते हो तो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चीज़। बहुत इसके काम करती है, बहुत सार्थक चीज़ है ये। आपको अगर आप कराना चाहो तो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड सेकंड वाली जो वर्कआउट है वो भी आपको करना चाहिए। तो जैसे अभी मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, जब मैं पुणे में भी था तब भी मैंने स्टार्ट करी थी और अभी मैं घर पे हूँ तो अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो सिंस मेरे अंकल वो लगभग उनको 4-5-6 साल हो गए हैं इस चीज़ में, तो वो करते आए हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो नई-नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। और इसके साथ-साथ में हमारा डेली रूटीन में ये रहता है कि डेली फटाफट से उठ के रेडी होके हम एक्सरसाइज करते हैं और वो अलग-अलग तरह की टेक्निक बताते हैं या अलग-अलग तरह की पोस्चर्स बताते हैं, योगासन बताते हैं जिसको मैं करता हूँ और डेफ़िनेटली वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्रीदिंग करो और आपकी जो भी एक्सरसाइज है वो करो। अगर आप जिम जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं जिम को प्रेफर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे सच कोई जिम है नहीं। और रही बात पुणे में जा सारे के सारे जिम वो क्या है, सारे के सारे एक्सपेंसिव है। तो मैं ज़्यादातर पर्सनल जो वर्कआउट है जो खुद से हो सकता है घर के ऊपर वो करता हूँ। और इसके अलावा थोड़ी बहुत वार्म अप की एक्सरसाइज और थोड़े बहुत 10-15 कुछ योगासन होते हैं जो मैं करता हूँ। ब्रीदिंग वाला है वो भी मेरा चलता है। और मेन बेनिफिट जो होता है कि पूरी दिन जो शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, आनंदित रहता है, खुश रहता है। किसी भी तरह की आपको असहजता महसूस नहीं होगी। पूरी बॉडी एकदम अच्छे से फंक्शन करेगी पूरे। और कभी भी आपको जो ऐसे नींद आना, उदासी आना, बोरियत होना वो नहीं होगी। और एक चीज़ और होती है कि आध्यात्म के अंदर कि अगर आपको अपने जीवन को परिवर्तन करना है तो बस आपको क्या करना है, जो सार्थक चीज़ें हैं वो करते जाओ और जो निरर्थक चीज़ें हैं उन पे ध्यान उनको छोड़ दो। सार्थक चीज़ें करते जाओ, अपने आप जो परिणाम है वो आपके फ़ेवर में आने लग जाएँगे, आपके पक्ष में आने लग जाएँगे। बस बात वही है। ये था। और इसके साथ-साथ अभी जस्ट मैंने अभी 2 मतलब लगभग अभी 7 बजे के आस-पास में मैंने अभी फिर जर्मन के 2 वीडियो शूट किए। तो अभी कोशिश करता हूँ कि 2-3 दिन में सप्ताह में 2-3 वीडियो बनाऊँ और शूट करूँ। और वैसे काफ़ी अच्छा है डेफ़िनेट। और जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग है वो भी इम्प्रूव होती है, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर कर पाता हूँ और नई-नई जो चीज़ें पता पड़ती है वो भी करता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी जब मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज़ कर रहा था तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट करो कि आप जब जैसे आप अपना फेस धोते हो, मुँह धोते हो तो उसमें इस वाले हिस्से को आप ठंडे पानी से धो, इस वाले हिस्से को आप गर्म पानी से धो। दोनों के अंदर आपको जो एक्सपीरियंस होगा, दोनों दोनों को अच्छे से धो लो और उसके बाद में उसको पोंछ लो। पोंछने के बाद में आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि दोनों का जो अनुभव है, इस तरफ का गर्म पानी वाले हिस्से का और ठंडे पानी वाले हिस्से का, वो बिल्कुल अलग होगा, दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि सबकी प्रकृति अलग-अलग होती है।
अगर आप किसी शीतल चीज़ को पकड़ोगे उसका अनुभव अलग होगा, किसी ठंडी चीज़ को पकड़ोगे जैसे बर्फ़ को पकड़ोगे तो उसका अलग अनुभव होगा, किसी गर्म चीज़ को पकड़ोगे तो उसका अलग अनुभव होगा। तो हर चीज़ का एक अनुभव है, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस है। उसी तरीके से आपकी भी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जैसे डीएनए है आपका वो अलग है, आपका जो सिग्नेचर है वो अलग है, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो अलग है, पूरी दुनिया में अलग है। और कितने कम से कम 800-900 करोड़ की, पता नहीं कितने करोड़ की आबादी है। इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, सब एक दूसरे से अलग है। तो जब अस्तित्व ने आपको बिल्कुल यूनिक बनाया, परफेक्ट बनाया, तो हम क्यों किसी के जैसे बनने की कोशिश करें, राइट? बी योरसेल्फ, जैसे हो आप एज इट इज़ रहो, यही सदगुरु कहते हैं कि जैसे हो आप एज इट इज़ रहो, स्पेशल बनने की ज़रूरत है नहीं, राइट? इस प्रकृति में कोई भी स्पेशल तो है नहीं एज सच। हाँ, बट ये है कि मेंटली आप हो सकते हो, आप खुद को एक्सेप्शनल मान सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेंटलिटी आपकी वैसी होनी चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले एक और मैंने सेइंग एक सेइंग होती है इंग्लिश के अंदर, एक कहावत होती है जो कि होती है नेवर से नेवर। ये जो लाइन थी, ये वाली मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी जब रसलमेनिया, जो WWE है रसलमेनिया, उसमें जब अंडरटेकर है, जब उन्होंने लास्ट हॉल ऑफ फेम की जो स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने बोला था नेवर से नेवर। इसको मैंने गूगल पे सर्च किया, जिसका मतलब होता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे कि अब इसके भी दो कॉन्टेक्स्ट है कि एक होता है रियलिटी में, अगर आप रियलिटी में देखो तो हर चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस अंतरिक्ष में घूम लूँ, नहीं हो सकता, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, कैसे भी नहीं है, वो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो एक हो गया, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि हम कुछ भी इमेजिन करके कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ पे लागू होती है, मेंटली ये लागू होती है। आप आपकी अपनी मेंटेलिटी ऐसे रख सकते हो कि जो भी मैं करता हूँ वो सब चीज़ संभव है इस दुनिया में, राइट? और इस तरह की मेंटेलिटी रखते हो तो आप डेफिनेटली कुछ यूनिक कर जाते हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हो। और बस स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप पहले से ही स्पेशल हो, राइट? यू आर ऑलरेडी स्पेशल, तो क्यों किसी की जैसा बनना है? नेवर डू। ऑलवेज डू वॉट यू लव टू डू, जो आपको करना पसंद है, जो जिससे आपको प्रेम है वो करो, राइट? जैसे मैं जर्मन सीख रहा हूँ तो वो भी कर रहे हैं, साथ के साथ में अदर जो चीज़ें हैं उस पर भी काम करना है, वीडियो शूट करना है, पॉडकास्ट बनाना है, इसके अलावा जर्मन के वीडियो शूट करने हैं। और ब्लॉग वाले जो चैनल है, जब भी कभी कभी मैं शूट करता हूँ, ब्रेन ट्यूशनिंग वाले, ये इस चैनल पे शूट करना है, पॉडकास्ट शूट करना है, जर्मन सीखना है, फिर ऑफिस का काम करना है, सब चीज़ें हैं। फैमिली में घर से बात करनी है। और एक चीज़ अभी, हाँ, हम अभी रात को ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली में। मिसकम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो बेटर है कि आपके पास में कोई फैमिली में पर्सन हो जिसके साथ कम्युनिकेट कर सको। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, बाकी फैमिली इज़ एट मोस्ट। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि आपकी फैमिली आती है, उसके बाद में सब चीज़ आती है, ये मेरा मानना है। और सबके लिए सबका ही ओपिनियन सेम ही होगा, क्योंकि आप जिस जगह से आप बिलोंग करते हो वही आपकी केयर कर सकते हैं, राइट? द फैमिली इज शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। ओके, दैट्स ऑल आई कैन से। इन्जॉय करिए। अब मैं भी चाहता हूँ और मुझे भी अब थोड़ा जर्मन सीखनी है। और अभी तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे स्टडी भी करनी है, ग्रुप स्टडी भी करनी है मेरे सिबलिंग्स के साथ में, और फिर उसके बाद में एक पॉडकास्ट भी सुनना है। और हाँ, और अभी एक नई एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ जर्मन के अंदर, कि सिर्फ मतलब जर्मन में लिसनिंग के अंदर किसी भी एक पॉडकास्ट को सुनना। तो जैसे अभी मैं ईज़ी जर्मन का जो पॉडकास्ट है उसको सिर्फ सुन रहा हूँ, उसमें कुछ कोशिश नहीं करता, बस 30 मिनट तक जो भी हॉक डॉइश है, मतलब जो एडवांस लेवल के जर्मन, उसको सिर्फ सुन रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें समझ में आती, कुछ चीज़ें नहीं आती, और कुछ चीज़ों में डाउट रहता है तो उसको सॉल्व करता हूँ। इस तरीके से होता क्या है कि उस तरह की लैंग्वेज सुनने की एक आदत हो जाती है, राइट? पहले बिगिनर लेवल की जर्मन सुनी, फिर इंटरमीडिएट की सुनी, अब एडवांस लेवल की मैं सुन रहा हूँ, राइट? तो इस तरीके से एडवांटेज मिलता है उसका। तो अभी मेरा B2 स्टार्ट होने वाला है, फिर C1 स्टार्ट होगा, C2 स्टार्ट होगा। तो उसमें मुझे चाहिए कि मैं उस लेवल की जर्मन बोलूँ, तो उस तरह की वोकेबलरी आनी चाहिए, उस तरह का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन कौन सी कॉन्जुगेशंस होती है वो आती है, वो सब पता होनी चाहिए मुझे, राइट? तभी मैं चीज़ों को अच्छे से कर पाऊँगा। ओके, पर मज़ा आता है काफ़ी। ओके, हैव फन, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योर डे। ओके, और रही आज है फ्राइडे, और 2 दिन तक अब कोई वीडियो शूट नहीं करूँगा मैं, अब 2 दिन तक आराम, और फिर मंडे को शूट करूँगा। ओके, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा प्रोबेबली बाय टुडे, और या मैं कल तक शेड्यूल करूँगा इस वीडियो को। ओके, बाय, सी या, जस्ट हैव फन, बाय, टेक केयर।